गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को HTML वेब स्क्रैपिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक हिंदी में सिखाऊंगा। काफी प्रोग्रामर्स जो कि HTML में प्रोग्रामिंग करते हैं उन लोगों का मुझसे ये सवाल रहता है कि हम लोग किसी भी वेबसाइट के HTML कंटेंट को अपने पाइथन प्रोग्राम में किस तरह से लाएं। ऐसा कर पाना बिल्कुल मुमकिन है और ऐसा करने के लिए हम लोग पाइथन के ब्यूटीफुल सूप मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह किसी भी तरह की वेबसाइट को स्क्रैप करके उसके कंटेंट को अपने पाइथन प्रोग्राम में लाया जा सकता है और फिर वहां से किस तरह आप लोग उस कंटेंट को किसी भी फाइल में डंप कर सकते हैं, किसी भी डेटाबेस में डंप कर सकते हैं या फिर किसी भी CSV में राइट कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी के सब इस वीडियो को एक लाइक कर दें और उसी के साथ साथ मुझे बताएं कि आप लोग कहां से हैं और आपका नाम क्या है। ऐसा करने से आप लोग अगर नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को आगे कोई भी रिसोर्स वगैरह अगर आपको देनी है कुछ मुझे तो मैं वो आपको रिप्लाई करके दे पाऊंगा और मेरे लिए आप काफी आसान हो जाएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा एक वेबसाइट किस तरह काम करती है इस प्रोसीजर पे। तो एक वेबसाइट को एक यूजर जो है सबसे पहले सर्वर में एक रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे मान लो आप लोगों ने google.com को एक रिक्वेस्ट भेजी, आपने google.com से कहा कि मुझे www.google.com चाहिए। ऐसी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में जो सर्वर है वो जो क्लाइंट है जिसने भी सर्वर को बोला है कि मुझे google.com चाहिए उसको जो सर्वर है वो दे देता है एक index.html फाइल और ये जो फाइल है इसको आपका ब्राउजर इन टर्न ब्यूटीफाई करके स्क्रीन पर दिखाता है। इस वीडियो में हम लोग करने के वाले हैं ये जो सारा का सारा हमको कंटेंट मिलेगा index.html इसको हम अपने पाइथन प्रोग्राम में ले आएंगे और वहां से ब्राउजर को ना देने के बजाय हम लोग इसको पाइथन प्रोग्राम में स्क्रैप करके डेटा को सेव कर लेंगे। इसी प्रोसीजर को वेब स्क्रैपिंग कहा जाता है कि आप सर्वर से index.html फाइल तो ले लेते हैं लेकिन उसको ब्राउजर को देने की बजाय आप अपने पाइथन प्रोग्राम में ही उससे कुछ कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग वो सारी की सारी चीजें जो कि आप लोगों को चाहिए होंगी वेबसाइट स्क्रैप करने के लिए उसको सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू द वेरी एंडिंग स्क्रैपिंग की कि कैसे हम लोग अपने सारे के सारे कंटेंट को पाइथन प्रोग्राम में लाकर अपने डिजायर्ड नीड्स को कवर करेंगे और किस तरह किसी भी तरह की वेबसाइट में से किसी भी तरह के कंटेंट को अपने प्रोग्राम में एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्टेप्स दिखाऊंगा जो कि हमारा हाई लेवल पे वेब स्क्रैपिंग करने का प्रोसीजर होगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये स्टेप्स क्या हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर अगर हम लोग स्क्रैप करना चाहते हैं कोई वेबसाइट तो हमारी जो स्टेप 0 है यानी कि वो चीज़ जो हमें सबसे पहले करनी है वो ये है कि हमें अपना इन्वायरमेंट सेटअप करना है। तो हमारी स्टेप 0 होने वाली है सेटिंग अप द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर सेटिंग अप द इन्वायरमेंट से आप डरना मत बिल्कुल भी, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। उसी के साथ साथ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे ऐसा जो कि शुरू से वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेगा जो ऑलरेडी रिक्वेस्ट करता है या फिर हम कोई पार्सर लिखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम कुछ एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑलरेडी कुछ एक्सपर्ट्स ने बनाकर रखी हुई हैं हमारे लिए और हम उनको इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट्स को स्क्रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे पाइथन की। ऑब्वियसली हम पाइथन की लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये पाइथन वेब स्क्रैपिंग का ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, रिक्वेस्ट, HTML5lib और ब्यूटीफुल सूप 4, ये 3 चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। तीनों के बारे में बताता हूँ क्या करती हैं। रिक्वेस्ट की बात करते हैं। रिक्वेस्ट यहाँ पर हमारा एक मॉड्यूल होता है जो कि हमको मदद करता है इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट के कंटेंट को लेकर आना। अब यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है वो क्या करेगा, सिर्फ आपके कंटेंट को लेकर आएगा, पार्ट्स नहीं करेगा, कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे आप उसको सर्च कर सकें या फिर कोई ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं देगा। उसके लिए हमें HTML5lib की ज़रूरत पड़ेगी जो कि पार्स करेगा और ये पार्सर इस्तेमाल करेगा हमारा ब्यूटीफुल सूप जो कि हमें डिफरेंट फंक्शंस देगा जिनकी मदद से हम लोग अपने HTML कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। हम अपने HTML कंटेंट को बता सकते हैं हमें क्या चाहिए और उसमें से हमें जो डिज़ायर्ड चीज़ें वो मिलेंगी। देखेंगे ये सब चीज़ें कोड में कैसे होंगी। अभी के लिए बस यहाँ पर इतना समझ लो कि आपको ये सारे के सारे कमांड्स फायर करने हैं और यू शुड बी गुड टू गो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी स्टेप 0 सेटिंग अप द एनवायरनमेंट। स्टेप 1 है आपको HTML चाहिए क्योंकि अगर आप लोग स्क्रैप करना चाहते हैं कोई वेबसाइट तो आपको उस वेबसाइट का HTML कंटेंट चाहिए यानी कि उसका सोर्स चाहिए। तो वो सोर्स आपको स्ट्रिंग के तौर पे मिलेगा अगर आप लोग यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल में फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप लोग किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को एज अ स्ट्रिंग फैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार आप लोगों ने एज अ स्ट्रिंग फैच कर लिया उसको तो अगली स्टेप ऑब्वियसली यही होने वाली है कि आप लोगों को
उसको पार्स करना है और उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर देना है, और ये काम करेंगे हमारे HTML पार्सर और ब्यूटीफुल सूप। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू वर्क विद HTML आपको HTML लानी होगी। फिर हम दूसरी बात ये मैंने बोली यहाँ पर कि हम लेवरेज करेंगे पाइथन की पावर को। उसके बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि हम लोग जो ये हमारी HTML है उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर देंगे, जैसे कि टॉप पे हमारा HTML है, उसके अंदर हेड है, टाइटल है और क्या है, फिर हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर टैग नंबर 1 जैसे मान लो डिव, और दूसरा डिव, तीसरा डिव, फिर डिव के अंदर भी हो सकता है आपके पास कोई सेक्शन हो, सेक्शन के अंदर भी हो सकता है पैराग्राफ हो, पैराग्राफ के अंदर भी हो सकता है एंकर हो। तो हमारे पेज को ब्यूटीफुल सूप एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको हम बाद में यूज़ करके ब्यूटीफुल सूप कुछ फंक्शंस देता है, उनको यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अपने डिज़ायर्ड जॉब को पूरा करेंगे। जैसे मान लो हम सारे के सारे लिंक एक पेज से उठाना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं, या फिर उस पेज के सारे पैराग्राफ्स ढूंढना चाहते हैं, या फिर उस पेज के अंदर का पूरा टेक्स्ट ढूंढना चाहते हैं। हम कई चीज़ें कर सकते हैं, आगे देखेंगे क्या वो चीज़ें जो कि हम कर सकते हैं। अभी के लिए हमारी स्टेप 1 जो है वो पूरी हुई, गेट दी HTML। इसके बाद हमें पार्स करना पड़ेगा HTML को, यानी कि हमें HTML को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ऐसे फॉर्म में ताकि हम सर्च कर पाएँ फास्ट। यानी कि अगर हम लिखें सारे एंकर टैग दे दो, हमें सारा का सारा पैराग्राफ्स दे दो, तो ये काम ब्यूटीफुल सूप और HTML पार्सर दोनों मिलकर करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि किस तरह हम ब्यूटीफुल सूप को कन्फिगर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर XML या फिर HTML पार्सर के लिए। तो हम यहाँ पर HTML की स्क्रैपिंग कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर जो हमने HTML5 लिब का इंस्टॉलेशन किया अभी, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हो गई पार्स दी HTML। अब स्टेप 3 है HTML ट्री ट्रैवर्सल, और यही काम है जिस पे हमारा फोकस रहेगा। एक बार HTML फैच हो जाती है, पार्स हो जाती है, हमें उस HTML ट्री को जो कि बना है पार्स होने के बाद उसको मैनिपुलेट करना है, यानी कि हमें काइंड ऑफ क्वेरीज फायर करनी है। हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने सूप में से, सूप का मतलब यहाँ पर है वो ट्री जो कि हमने बनाया है, वो ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट जो कि हमने बनाया है अपने HTML कंटेंट को देकर ब्यूटीफुल सूप को, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल के अंदर। ये ट्यूटोरियल आप लोगों को बताएगा किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह टाइटल उठा सकते हैं किसी पेज का, किस तरह आप लोग किसी भी पेज का हेड के कंटेंट को उठा सकते हैं, फिर बॉडी के अंदर डिव है, उसके अंदर UL है, वो कैसे उठाएंगे, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग किसी भी तरह की वेबसाइट स्क्रैप कर सकते हैं और उसके कंटेंट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो ये हमारा एक बार HTML फैच हो जाती है तो ये हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये सब चीज़ें देखी, हम लोग क्या क्या करेंगे। अब यहाँ से हमने हाई लेवल स्टेप्स देख लिए हैं। अब हम यहाँ पर अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड को खोलेंगे और हम उसमें सोर्स कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। हम लोग इंटरनेट की मदद लेंगे अगर कहीं फंस गए तो, और उसी के साथ साथ हम गूगल और स्टैक ओवरफ्लो भी सर्च करेंगे कहीं भी अगर हम फंस गए तो, क्योंकि ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन जो है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, वो भी हम जाकर खोल कर देखेंगे। अब अगर हमें कोई चीज़ वहाँ पर नहीं आती है तो गूगल और स्टैक ओवरफ्लो दोनों यूज़ करने में कोई भी ख़राब बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा किस तरह हम लोग सर्च करेंगे ये सब चीज़ें अगर हम लोग कहीं पर फंस जाते हैं तो ये था हमारा एक हाई लेवल ओवरव्यू हमारी इस वीडियो की जर्नी का। अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सारी स्टेप्स हम किस तरह उसमें कवर करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो अपनी जर्नी को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर मेरे पाइथन के ट्यूटोरियल को नहीं देखा है या पाइथन में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है तो आप लोग यहाँ पर चैनल एक्सेस करके सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ूंगा यहाँ पर इस ट्यूटोरियल के साथ और यहाँ पर हम लोग अभी देखने वाले हैं कि किस तरह हम ब्यूटीफुल सूप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अपने एक फोल्डर में जो कि मैंने बना रखा है और उसका नाम है ब्यूटीफुल सूप ट्यूटोरियल। राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूँगा और मैंने विजुअल स्टूडियो कोड का भी ट्यूटोरियल बना रखा है। बाय एनी चांस किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो देख सकता है, बट यहाँ पर आप लोग कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक main.py नाम से पाइथन फाइल बनाऊंगा। अपना पाइथन इंटरप्रेटर मैंने पाइथन 3.6 चुन लिया है, बट क्योंकि 3.8 आ चुका है और आगे भी अगर वर्जन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर 3.6 इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि 3.6 में कंपैटिबल है, सब कुछ चल जाता है और आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं पाइथन 3.6। इट्स टोटली सेफ और नए वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ब्यूटीफुल सूप की वर्किंग बताता हूँ, ये काम किस तरह करता है। देखो, अगर हम कोई भी वेबसाइट को स्क्रैप करना चाहते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ़ यू वांट टू स्क्रैप अ वेबसाइट, तो आप लोग प्राइमरीली उस चीज़ को दो तरह से कर सकते हैं। एक तो यूज़ दी API, एक तो आप API को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं HTML scraping using some tool like BS4 मतलब ब्यूटीफुल सूप 4। तो HTML वेब स्क्रैपिंग
यूजिंग सम टूल। ठीक है, तो ये दो प्राइमरी तरीके हैं। क्योंकि मैं ये पाइथन स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, अगर आपको एपीआई प्रदान की जा रही है कुछ काम करने की, तो आप एपीआई को इस्तेमाल करें। क्योंकि एपीआई जो प्रदान करते हैं, जैसे गूगल है वो एपीआई प्रदान करती है, फेसबुक ग्राफ एपीआई प्रदान करती है, ये सारी एपीआई प्रदान की जाती हैं ताकि आप लोग स्क्रैपिंग ना करें। क्योंकि वेबसाइट कुछ ओनर्स जो है नहीं चाहते कि उनकी वेबसाइट स्क्रैप हो। तो यहाँ पर ये दो प्राइमरी तरीके हैं जिनकी मदद से आप लोग जो है एक वेबसाइट के कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करेंगे। और यहाँ पर मैं टर्मिनल खोलूँगा एक नया, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ पिप इंस्टॉल। मैंने आप लोगों को कमांड बताएं, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, और उसी के साथ साथ मैंने अपना कर लिया है पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। और यहाँ पर एक BS4 आपको इंस्टॉल करना है, और उसी के साथ साथ HTML5 लिब आप लोग को इंस्टॉल करना है। तो ये तीनों के तीनों आप इंस्टॉल करें, एंटर मार के अपने टर्मिनल में। और मैंने क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कर ली है ये इंस्टॉल, इसीलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना टर्मिनल अभी थोड़ा नीचे कर दूंगा ऐसे, ताकि आप लोगों को दिखे। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर करने के वाला हूँ, उसको भी कमेंट कर दूंगा। और मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा जो जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूँगा इंस्टॉल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा इन सब चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट को, फिर हम फ्रॉम BS4 इंपोर्ट करेंगे ब्यूटीफुल सूप क्लास को, और उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अपना काम चालू करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक URL वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं डाल रहा हूँ https://www.codewithharry.com। जी हाँ, इस वेबसाइट को हम स्क्रैप करने वाले हैं। तो सबसे पहले जाकर देख लेते हैं कि ये जो codewithharry.com नामक वेबसाइट है उसमें है क्या। ठीक है, और यहाँ पर www भी लगा रखा है मैंने, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर www लगाया तो रीडायरेक्ट हो गया मैं। ठीक है, codewithharry.com ही कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसके व्यू पेज सोर्स में आपको लेकर जाऊँ तो देखो यहाँ पर इसका सारा का सारा सोर्स कोड आ गया है। ठीक है, इसमें मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, मेरे पास बटन्स हैं, मेरे पास UL है, ऑर्डर लिस्ट है, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट है, लिस्ट आइटम्स हैं, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारा का सारा कंटेंट मुझे स्क्रैप करना है। ठीक है, तो मैंने ये URL यहाँ पर लिख दिया। पहली स्टेप क्या होगी मेरी पहली स्टेप के मुताबिक, मैंने यहाँ पर स्टेप 0 नहीं लिखा, मैं यहाँ पर स्टेप 0 लिख देता हूँ। और जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताई हैं, आप नोट्स लेते जाना ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टेप 0 इंस्टॉल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद स्टेप 1 आ जाएगी। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 1 में हम लोग गेट दी HTML। ठीक है, अगर आप लोगों को स्टेप 1 याद हो तो हमने उसमें बोला था कि किस तरह हम लोग HTML को ला सकते हैं, प्राप्त करना था HTML। स्टेप 1 थी गेट दी HTML, और स्टेप 2 थी पार्स दी HTML। तो वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ। स्टेप 2 थी हमारी पार्स दी HTML। उसके बाद हमारी स्टेप 3 वो है हमारा HTML ट्री ट्रैवर्सल। HTML ट्री ट्रैवर्सल, और ये HTML को यहाँ ले आता हूँ। काफ़ी आलसी हो गया हूँ मैं, Ctrl+X+V का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, टाइम भी बचाना चाहिए कभी कभी, और थोड़ा आलस भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम गेट दी HTML वाली स्टेप को पूरा करेंगे, और गेट दी HTML स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपने कंटेंट को लेकर आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंटेंट इज इक्वल टू, और मैं लिखूँगा यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट URL। रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल है पाइथन का जो कि क्या करता है, आपको मदद करता है गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट मारने में। मैंने डॉट गेट यहाँ पर यूज़ किया है। गेट रिक्वेस्ट हम यूज़ करते हैं जब हमें प्लेन जो कंटेंट है URL से वो लेकर आना होता है। यहाँ पर मुझे URL का कंटेंट चाहिए था, इसलिए मैंने कंटेंट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट यूज़ किया। अब यहाँ पर अगर मुझे HTML कंटेंट चाहिए तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं इस तरह से बना देता हूँ। HTML कंटेंट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख दूँगा कंटेंट डॉट कंटेंट। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको R बोलता हूँ, क्योंकि जो रिक्वेस्ट है उसके डॉक्यूमेंटेशन में R बोलते हैं इसको फॉर सम रीज़न। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू, ये बोल दिया मैंने, HTML कंटेंट इज इक्वल टू R डॉट कंटेंट। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ अपने HTML कंटेंट को, आपको दिखाता हूँ इसको रन करके प्रोग्राम को, तो होपफुली मुझे ये सारी की सारी HTML मेरे कंसोल में दिखेगी। और ये देखो, ये सारी HTML मुझे दिख रही है। ये देखो, देख रहे हो ना आप, देखो ये देखो आप लोग, कोडिंग आर्टिकल्स और ये सारा का सारा जो कंटेंट है, ब्राउज वीडियो ट्यूटोरियल्स, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे प्रोग्राम में आ चुकी हैं।
चलो जी बढ़िया। अब यहाँ पर हमें करनी है HTML को पार्स, हमें HTML को पार्स करना है। और ये जो मैंने अभी कंटेंट को प्रिंट किया है इसकी ज़रूरत थी नहीं, सिर्फ मैंने देखने के लिए किया था, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे पार्स करना है, और पार्स मुझे करना है क्या, HTML का कंटेंट। तो मैं सूप बनाऊंगा अपना, इसको क्रिएटिंग द सूप भी बोल सकते हैं। मैं बोलूँगा ब्यूटीफुल सूप, और इसके बाद मैं यहाँ पर HTML कंटेंट इसको दूंगा, और दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं इसको दूंगा क्या, पार्सर। पार्सर मेरा होने वाला है HTML.parser, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने HTML.parser का इस्तेमाल किया है, आप लोग पार्सर अभी के लिए यही रहने दें। अब यहाँ पर मैं Ctrl+S करता हूँ और इसको रन करूँगा और प्रिंट करूँगा। अगर सूप को प्रिंट करूँगा मैं, सूप को, इसको मैं रन कर देता हूँ और इसको बंद करके टर्मिनल को, इतने सारे खुले हुए बंद करके वापस से चलाता हूँ, और इसमें जो है मेरा ये जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या करूँगा कि जो मेरा सूप है उसमें क्या आ जाए, मेरे सूप में आ जाए मेरा ये ब्यूटीफुल सूप का ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, और मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर इसने मुझे ये सारा प्रिंटिफाई करके प्रिंट करके दे दिया। अब अगर आप soup.prettify को भी प्रिंट करते हैं तो ये आपको बड़ी खूबसूरती के साथ इसी तरह दिखाएगा कंटेंट। तो मैं अगर इसको रन करूं वापस से, तो ये देखो soup.prettify आपके कंटेंट को प्रिटिफाई कर देता है। तो ये देखो इसने सारे इंडेंट्स वगैरह लगा दिए हैं। इतना अच्छा मैंने यहाँ पर नहीं रखा हुआ है कोड, जितना अच्छा इसने मुझे यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपका जो कंटेंट है वो घुच पुच हुआ हुआ है, पूरा हौश पौश हुआ हुआ है, तो आपको यहाँ पर अपने कंटेंट को ब्यूटीफुल तरीके से देखने को, प्रिटिफाइड तरीके से देखने को मिलेगा। soup.prettify फंक्शन अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, पार्स कर लिया HTML। और अगला स्टेप हमारा होने वाला है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ वापस से, HTML ट्री ट्रैवर्सल हमारा अगला स्टेप होने वाला है। और ये अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्री को ट्रैवल करेंगे। अब ट्री को ट्रैवर्स करने का मतलब ये है कि हमारा जो सूप है वो एक ट्री है, कुछ ऐसा समझ लो। उसके टॉप पे HTML है, उसके अंदर टैग्स हैं। फिर अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो बता दूं, जो HTML है वो एक ओपनिंग टैग यहाँ पर है और क्लोजिंग टैग यहाँ पर है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर बॉडी है, इसके अंदर हेड है, हेड के अंदर और अपनी चीज़ें हैं जैसे मेटा टैग्स हैं, स्टाइल है। तो इस तरह से एक ट्री बन जाता है। इसको आप लोग एक ट्री के तौर पे देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ HTML ट्री तो शायद हमें कोई इमेजेस देखने को मिले जिससे ये चीज़ और क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर एक इमेज देखने को मुझे मिल रही है बड़ी अच्छी सी। तो मैंने बोला था ना इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, यही मतलब था मेरा। तो देखो यहाँ पर बॉडी के अंदर 2 डिव है, इनके डिव के अंदर ये है। तो इस तरह का एक ट्री बन जाता है। और एक बार ये ट्री बन गया तो ये ट्री को ट्रैवल्स करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जितने भी डिव हैं वो बता दो, तो ये रिटर्न हो जाएगा। फिर इसके अंदर कितने एल आई हैं वो बता दो, ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये सारे के सारे काम जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखो बहुत सारी इमेजेस हैं, आपको मिल जाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से देखें जाकर। देखो यहाँ पर क्या क्या इन्होंने टैग्स हैं वो बताए हुए हैं ट्री की मदद से। और एक किसी भी HTML पेज को एक ट्री का स्ट्रक्चर दिया जा सकता है। ये बात आशा करता हूँ क्लियर हो चुकी है अब आप लोगों को। अब एक बार ये ट्री बन गया, हमें ट्रैवल करना है, इस ट्री को ट्रैवर्स करना है, यानी कि हमें घूमना है इस ट्री के इर्द गिर्द। और हमें देखना है कि इस ट्री में क्या हमें चाहिए, उस हिसाब से कमांड देके हमें रिटर्न करना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टाइटल इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ soup.title, और इसको रन करूँ अभी, इसको मैं अगर रन करूँ अभी तो ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रिंट ही नहीं करा है। तो मुझे टाइटल को प्रिंट करना पड़ेगा। और अभी मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पर इसने टाइटल टैग मेरे लिए प्रिंट कर दिया। अगर मैं टाइप प्रिंट करूँ टाइटल का तो ये मुझे स्ट्रिंग नहीं देगा, ये मुझे एक टैग देगा, क्लास टैग। यानी कि ये जो हमारा टाइटल है जो कि soup.title ने रिटर्न किया है वो एक bs4.element.tag ऑब्जेक्ट है, एक स्पेशल तरह का ऑब्जेक्ट जो कि ब्यूटीफुल सूप ने बनाया है, जो कि ब्यूटीफुल सूप इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ब्यूटीफुल सूप इस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमको देता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर title.string कर दूँ, अगर मैं title.string कर दूँ कुछ इस तरह से, इसका भी टाइप देख लेते हैं क्या है। title.string बेसिकली क्या करता है, हमको इसके अंदर की स्ट्रिंग दे देगा। तो मैंने title.string जब किया तो ये देखो इसने मुझे दी क्लास नेविगेबल स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ब्यूटीफुल सूप में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि जिनके साथ हम डील करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंटर मार के टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इनमें मैं सबसे पहला जो देना चाहूँगा नाम, वो मैं देना चाहूँगा अपने
टैग को, तो टैग तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। दूसरा, आप जैसे कि हमने देखा नेविगेबल स्ट्रिंग। अब आप कहेंगे कि ये नेविगेबल स्ट्रिंग हमारी जो नॉर्मल स्ट्रिंग होती है पाइथन की उससे कैसे डिफरेंट है। नेविगेबल स्ट्रिंग एक स्पेशल तरह की स्ट्रिंग है जो कि ब्यूटीफुल सूप यूज़ करता है। तो यहाँ पर 2 कर देता हूँ और हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। उप्स, 2 करना था। और एक और जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो है हमारा ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट। जो हमारा सूप है वो एक ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट है। और इसी के साथ साथ एक और की अगर मैं बात कर लूँ तो वो कमेंट है, एंड दैट शुड बी इनफ। इससे ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट्स देखेंगे नहीं। मैं ही नहीं कह रहा हूँ सिर्फ ये 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और भी तरह के बहुत सारे यूज़ होते हैं अंदर, लेकिन ये 4 वो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक तो मैं अगर प्रिंट करूँ टाइप ऑफ सूप, जैसे कि मैं अभी करके ही दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने टाइप ऑफ टाइटल करा अगर, तो यहाँ पर ये टैग है, और यहाँ पर एक टाइप ऑफ सूप भी कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करूँगा इसको, और ये देखो सूप टैग नेविगेबल स्ट्रिंग, 2 बार कर दिया मैंने, सॉरी, पर मिटा देता हूँ। सूप टैग नेविगेबल स्ट्रिंग, और कमेंट अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ी देर में आप लोगों को कमेंट दिखाऊंगा, आप बस इंतज़ार करो, कमेंट भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाए, और आशा करता हूँ कि क्लियर हो गए होंगे ये आप लोगों को। इनको कमेंट आउट कर देते हैं। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनको साइड बाय साइड लगा दूंगा जल्दी से, बहुत ही फटाक से, ताकि टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले तो जो हमारा सूप था वो एक ब्यूटीफुल सूप ऑब्जेक्ट था, तो इसको मुझे यहाँ पर लगाना है। और इसके बाद जो टाइटल है हमारा उसको लगा देते हैं, वो एक टैग था तो उसको यहाँ पर लगा दिया। फिर उसके बाद नेविगेबल स्ट्रिंग, ठीक है, कुछ इस तरह से। और कमेंट भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इनको कमेंट आउट कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। टाइटल इज इक्वल टू सूप डॉट टाइटल हम लोगों ने किया था, और हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सूप डॉट टाइटल करके अपने टाइटल को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, गेट द टाइटल ऑफ द HTML पेज, ठीक है। और यहाँ पर गेट द टाइटल ऑफ द HTML पेज ऐसे लिख दिया मैंने। और यहाँ पर नेविगेबल स्ट्रिंग जो जैसे कि मैंने बात की थी ऑलरेडी, ये अपनी पाइथन की नॉर्मल स्ट्रिंग से डिफरेंट ऐसे है कि आप लोग इसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। और वो स्पेशल फंक्शंस कौन से होते हैं उनकी भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी हम जल्दी से थोड़ी सी स्क्रैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने टाइटल ले लिया HTML पेज का, ये हमारा टाइटल है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी स्क्रैपिंग करके देखेंगे कि हमारा अगर हमको सारे के सारे पैराग्राफ्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेट ऑल द पैराग्राफ्स फ्रॉम द पेज। और ज़रूरी नहीं है कि ये पैराग्राफ्स हों, ये एंकर टैग्स हो सकते हैं, डिव्स हो सकते हैं। और मैं यहाँ पर पैराज इज इक्वल टू लिख देता हूँ सूप डॉट फाइंड ऑल। देखो आप फाइंड ऑल फंक्शन एक आ रहा है, और सूप डॉट फाइंड ऑल करके आप लोगों को यहाँ पर सिंपली पी लिख देना है। और यहाँ पर प्रिंट पैराज अगर अभी करके मैं इसको रन कर दूँ प्रोग्राम को, तो ये देखो यहाँ पर सारे के सारे पैराग्राफ्स प्रिंट हो गए। देखो एक ये पैराग्राफ था, और उसके अंदर और भी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक ये पैराग्राफ है, सारे के सारे पैराग्राफ्स हमारे प्रिंट हो गए। अब उस पैराग्राफ के अंदर भी कुछ है तो हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ्स के अंदर एंकर टैग्स हैं, ये क्लोजिंग पैरा है, तो सारे के सारे पैराग्राफ्स यहाँ पर प्रिंट हो गए। उसी के साथ साथ अगर मैं इसको पैराज ना करके एंकर टैग्स को प्रिंट करूँ तो मैं वो ऐसे कर सकता हूँ। मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ, गेट ऑल एंकर टैग्स, और यहाँ पर एज कर देते हैं, इसको एंकर्स कर देते हैं। और अब मैं इसको रन करूँ अगर, तो ये देखो सारे के सारे एंकर टैग्स आ गए। देखो ये एंकर टैग एक ये आ गया, एक ये आ गया, जितने भी ये टैग्स हैं वो आ गए। तो फाइंड ऑल दी एंकर टैग्स ऑन द पेज करने के लिए आप ये कर सकते हो। जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं इनको ज़रा हटा देता हूँ, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेंगे ना, बार बार आपका जो पेज है उसमें चीज़ें प्रिंट करेंगे और आप ये चाहेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर मैं भी इसको रन करूँ तो कुछ देखो प्रिंट नहीं कर रहा है, तो मैं आगे कुछ भी प्रिंट करना चाहूँगा तो वो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने फाइंड ऑल पी करके आपको दिखाया, जिससे हमारे सारे पैराग्राफ्स हमको मिल गए। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट सूप डॉट फाइंड कर दूँ और पी कर दूँ कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, मुझे मिल जाएगा क्या, पहला वाला जो पैराग्राफ है वो मिल जाएगा। उसी के साथ साथ एक बार मैंने ये पहला वाला पैरा है वो प्राप्त कर लिया, तो मैं ऐसे क्लास अगर कर दूं तो मुझे उसकी क्लास मिल जाएगी। यहाँ पर 2 क्लासेस हैं इसमें, एक तो लीड है और एक टेक्स्ट म्यूटेड है।
देखो लीड और टेक्स्ट म्यूटेट दोनों आ गई। तो इस तरह से मैं फर्स्ट एलिमेंट को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेट फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, इन दी HTML पेज। हमारे HTML पेज का पहला एलिमेंट यहाँ से आ जाएगा। और एक बार ये आ गया तो मैं लिख दूंगा गेट क्लासेस ऑफ एनी एलिमेंट इन दी HTML पेज। तो आप इस तरह से आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके उसके अंदर क्लास डालेंगे तो आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखो क्लास इसमें ये, अगर मैं यहाँ पर ID लिख देता हूँ मान लो, और अभी इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर की एरर आ रहा है ID, क्योंकि ID इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर मैं वापस से इसको क्लास कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से क्लास जो है फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिनकी क्लास लीड है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ फाइंड ऑल दी एलिमेंट्स विथ क्लास लीड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा soup डॉट फाइंड ऑल, और उसके बाद मैं दूंगा अपने एलिमेंट का नाम, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा क्लास अंडरस्कोर, और उसके बाद मैं दूंगा वो क्लास जो कि मुझे चाहिए। इसको बंद कर देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट को। तो मुझे लीड क्लास वाले सारे एलिमेंट्स चाहिए। तो मैंने जैसे ये किया और इसको रन किया, यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ करी है मैंने? और यहाँ पर भी दिखा रहा है मुझे फाइंड ऑल, मेरा यहाँ पर स्टार्ट हुआ, मैंने कॉमा लगाया, ओ क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल टू, उप्स सॉरी अबाउट दैट। मैं इसको रन करूँगा और ये देखो सारे के सारे वो एलिमेंट्स आ गए जिनमें क्लास जो है वो मेरी लीड है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसमें क्लास लीड है। तो अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो आपको वो सारी की सारी एलिमेंट की लिस्ट मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप लोगों को पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट प्राप्त करना, मैं कह रहा हूँ गेट द टेक्स्ट फ्रॉम दी एलिमेंट्स, इनको टैग्स कर देता हूँ या फिर सूप। तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ सूप डॉट फाइंड ये, और इसके बाद मैं यहाँ पर कर सकता हूँ यूज़ गेट टेक्स्ट को, और इसको मैं जैसे ही रन करूँगा ये देखो सारे के सारे टेक्स्ट मुझे यहाँ पर मिल गया। देखो ये टेक्स्ट आ गया कन्फ्यूज्ड ऑन विच कोर्स टू टेक। यहाँ पर ये मेरा पैराग्राफ था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसके अंदर के टेक्स्ट को प्राप्त किया गेट टेक्स्ट फंक्शन की मदद से। यही काम आप सूप पे भी कर सकते हैं, पूरे सूप का टेक्स्ट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूरे सूप का यानी कि पूरे HTML पेज का जो टेक्स्ट है वो काफ़ी बड़ा होगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना, आपका कंसोल भर जाएगा, ठीक है। तो करके दिखाई देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो पूरा भर गया, ये सारा का सारा जो टेक्स्ट था वो आ गया। तो ये कुछ अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो इनर टेक्स्ट की तरह है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पेज के अंदर का सिर्फ टेक्स्ट, बिना किसी टैग के, बिना किसी फैंसी स्टाइलिंग के, वो सब आपको मिल जाएगा। चलो जी बढ़िया, ये तो था हमारा किस तरह से टेक्स्ट को प्राप्त कर सकते हैं टैग्स में से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे एंकर टैग्स हमने देखा था प्राप्त कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पर देखा था। तो एंकर्स में हमारे क्या है, सारे के सारे एंकर टैग्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, हम लोग एंकर टैग्स के अंदर के सारे जो लिंक्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। गेट ऑल द लिंक्स ऑन द पेज, और ये चीज़ जो है वो शायद आप लोग काफ़ी यूज़ करना चाहेंगे। तो वो कैसे करोगे आप, अगर आप लोगों को एक पेज के अंदर जितने भी लिंक्स हैं वो सब चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इसको इटरेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं फॉर लिंक इन और एंकर्स, और आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं प्रिंट लिंक डॉट गेट, और उसका href मुझे चाहिए, तो मैं डॉट गेट करके कोई भी एट्रीब्यूट प्राप्त कर सकता हूँ। सिर्फ href ही नहीं है ज़रूरी कि मैं प्राप्त करूँ, और भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको अंत में ले जाऊँगा, इन दोनों को ही अंत में ले जाता हूँ ताकि मुझे एंड में दिखे आउटपुट मेरा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, तो एंड में चाहूँगा सारे के सारे मुझे जो पेज के लिंक है वो मुझे मिल जाए। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ गई है। एक तो दिक्कत ये आ गई है कि ये सारे रिपीटेड लिंक्स हैं, और दूसरी बात ये कि इन पर मैं क्लिक करके जा नहीं सकता कहीं पर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑल लिंक्स इज इक्वल टू, एक एम्प्टी सेट बना दिया मैंने, ठीक है, एक एम्प्टी सेट बना दिया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने सेट के अंदर ऐड करूँगा ये लिंक, और ऐड कब करूँगा,
अगर जो मेरा लिंक है वो नॉट इक्वल्स टू होता है किसके, हैश के, क्योंकि मैं जो मेरा पाउंड सिंबल है ये मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे मिले लिंक में। हो सकता है मैंने बहुत जगह पाउंड सिंबल लगाया हो, तो मैं सिर्फ वो वाले लिंक्स चाहता हूँ जिनमें टेक्स्ट हो, पाउंड सिंबल वाले लिंक्स नहीं चाहता हूँ, तो वो सेट में ऐड हो जाएंगे। सेट क्यों बनाया मैंने, लिस्ट भी तो बना सकता था। सेट इसलिए बनाया ताकि अगर इसमें लिंक्स रिपीट भी हो रहे हैं ना, तब भी क्या होगा कि वो मतलब मुझे बहुत बड़ी सी लिस्ट नहीं देंगे। अगर मैं रिपीट करके डालता हूँ सेट में कुछ भी, तो वो सिर्फ एक बार आता है। उसके बाद अगर मैं 10,000 बार भी डाल देता हूँ उस एलिमेंट को, तब भी वो नहीं ऐड होगा उसमें। तो यहाँ पर मैंने सेट में ऐड किया अपने href, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ href मेरा ऐड ना हो, मेरा ऐड हो कुछ इस तरह से ये, और मैं बताऊँगा ये मैंने क्यों किया। मैं जो बेस URL है उसको कुछ इस तरह से ऐड करूँगा ताकि मेरा पूरा का पूरा लिंक यहाँ पर मिल जाए मुझे। प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। उप्स, यहाँ पर कोई एरर आ गया। ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्टर ऐड रिक्वायर्स अ सेट ऑब्जेक्ट बट रिसीव्ड अ str। तो यहाँ पर कह रहा है डिस्क्रिप्टर ऐड रिक्वायर्स। उप्स, मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऑल लिंक्स में ऐड करना है यार, मैंने इस तरह से ऐड करना है क्योंकि ऑल लिंक्स मेरा सेट है, तो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। और उसके बाद मैं अपने ऑल लिंक्स को प्रिंट भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा किसको, मैं प्रिंट कर दूंगा इसको ही प्रिंट कर देता हूँ जो मैं ऑल लिंक्स में ऐड कर रहा हूँ। और मैं काम करता हूँ यहाँ पर लिंक इज इक्वल टू ये करता हूँ और इसमें ऐड करता हूँ लिंक, और उसी के साथ साथ प्रिंट भी करता हूँ लिंक को ही। हाँ, ये बढ़िया, ये थोड़ा क्लीन लग रहा है। रन किया, ये देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये पाउंड भी मेरा ऐड हो गया, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बट मेरा पाउंड भी ऐड हो गया फॉर सम रीज़न। और मैंने यहाँ पर देखा था इफ़ लिंक, ओ मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से करना पड़ेगा इसको, वरना दिक्कत आएगी, क्योंकि लिंक मैंने यहाँ भी यूज़ किया, अंदर भी मैं अगर यूज़ करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी इसको रन करके देखता हूँ वापस से, और वापस से मेरा पाउंड आ रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पर लिंक डॉट गेट href भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके href उसका पाउंड ना हो, मुझे ये देखना है। मुझे ये नहीं देखना कि लिंक पाउंड हो या ना हो, मुझे ये देखना है कि उसके अंदर जो मसाला है वो पाउंड नहीं होना चाहिए। अभी ये रन कर जाएगा, देखो पाउंड वालों को अभी इग्नोर कर देगा। देखो इसने पाउंड वालों को इग्नोर कर दिया है। तो यहाँ पर स्लैश और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो वीडियोस, ब्लॉग, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है देखो आने लग गई हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर ये बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने डायरेक्टली प्रिंट किया है अभी लिंक टेक्स्ट। बाद में मैं अगर इसको ऑल लिंक्स को मैं अगर प्रिंट करूँगा तो उसमें सिर्फ एक बार होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करूँ, इसको फॉलो करूँ, ओपन लिंक करूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये लिंक ओपन हो रहे हैं। तो मैं कंट्रोल क्लिक इस पर करूँ ब्लॉग पे, तो ये देखो यहाँ पर लिंक हो रहे हैं ओपन, सारे के सारे लिंक ओपन हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ इसको, और यहाँ पर सारे के सारे लिंक्स को इटरेट करके कहीं भी जा सकता हूँ। तो एक बहुत ही अच्छा टूल है ब्यूटीफुल सूप। आप लोग स्क्रैपिंग वगैरह अपनी कर सकते हैं इसकी मदद से। हमने यहाँ पर देखा किस तरह से सबसे पहले हम किस तरह के ऑब्जेक्ट से मुलाकात हुई हमारी, ये सब हमने देखा। फिर हमने यहाँ पर इंस्टॉल की, काफ़ी चीज़ें हमने करी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 भी हमने काफ़ी आगे तक ले गए हैं। अब स्टेप 3 जो है ना, ये मैंने जो आपको ट्री ट्रैवर्सल वाली बात बताई है, इसमें क्या है ना कि ये कभी रुकने वाला नहीं है। ये आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे ब्यूटीफुल सूप को, जैसे जैसे नए नए फंक्शन सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। बढ़ते 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 आप लोगों को इसके बारे में और पता चलता जाएगा। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि आप HTML ट्री ट्रैवर्स कर सकते हैं। इन 3-4 तरह के ऑब्जेक्ट से आपकी मुलाकात होगी। 3 मैंने आपको दिखाए और चौथा मुझे आपको भी दिखाना है जो कि कमेंट है। तो चलो चौथा ऑब्जेक्ट भी आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कमेंट दिखा देता हूँ किस तरह से दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर मान लो आपका मार्कअप जो है वो ये है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाता हूँ। मान लो आपकी मार्कअप एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर आपकी एक HTML कमेंट है। आई होप आप लोगों को मालूम है कि HTML में कमेंट क्या होता है। मैंने एक कमेंट लिख दिया यहाँ पर, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पैराग्राफ को बंद कर दूँगा। मार्कअप आ गया मेरा। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने जो सूप है मैं यहाँ पर इसको सूप 2 कर देता हूँ। मैं लिखूँगा सूप 2 इज इक्वल टू ब्यूटीफुल सूप, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा मार्कअप। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मार्कअप को अपने ब्यूटीफुल सूप कंस्ट्रक्टर की मदद से एक सूप में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट करूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर अपना सूप 2 डॉट पी। अगर मैं सूप 2 डॉट पी करूँ तो मुझे पैराग्राफ मिलना चाहिए।
और मैं यहाँ पर एग्जिट भी कर देता हूँ उसको, मैं यहाँ पर एग्जिट भी कर देता हूँ प्रोग्राम को, ताकि मेरा प्रोग्राम सिर्फ यहाँ तक चले। मैं नहीं चाहता कि नीचे का ये सब एग्जीक्यूट हो। तो एग्जिट आप यूज़ करें जब आप लोग सिर्फ यहाँ तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। रन किया वापस से, देखो मेरा ये आ गया, मेरा ये पैराग्राफ यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर p.string कर दूँ और अभी इसको रन करूँ तो ये देखो यहाँ पर ये स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गई, दिस इज़ अ कमेंट। अब अगर मैं इसका टाइप पूछूं क्या है, अगर मैं ब्यूटीफुल सूप से कहूँगी ब्यूटीफुल सूप भाई इसका टाइप बताओ, पाइथन भैया टाइप बताओ इसका क्या है। ये देखो bs4.element.comment, यानी कि ये एक कमेंट ऑब्जेक्ट है। तो यही एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर इसको मैं लगा देता हूँ बिल्कुल इसके पास, ताकि आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाए। एग्जिट हटा देता हूँ। तो ये कमेंट भी एक स्पेशल तरह का ऑब्जेक्ट है जो कि ब्यूटीफुल सूप के अंदर होता है, और आप लोग इसको एक्सप्लोर करना खुद से। मैं आपको ये सारा का सारा कोड दे दूंगा। और मोस्टली हम लोग टैग्स का यूज़ करेंगे, टैग्स से हम डील करेंगे, और टैग्स के साथ साथ गेट टेक्स्ट वाला फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे, और फाइंड ऑल को यूज़ करेंगे। हमने जैसे कि देखा था, कहाँ पर देखा था, पैराग्राफ के केस में देखा था, किस तरह से सारे के सारे पैराग्राफ्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक्स हमारे ब्यूटीफुल सूप के। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे, एक कदम आगे बढ़ के हम लोग और चीज़ें देखेंगे ब्यूटीफुल सूप के अंदर। अभी तक हम लोगों ने देखा कि काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कमेंट के बारे में देखा, हम लोगों ने देखा किस तरह हम लोग ब्यूटीफुल सूप में किसी भी HTML टैग्स के कलेक्शन को पार्स कर सकते हैं, किस तरह हम लोग सारे के सारे एंकर टैग्स ढूंढ सकते हैं, पैराग्राफ्स ढूंढ सकते हैं, ये सब चीज़ें देखी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कंटेंट्स के बारे में। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, ताकि मुझे पूरी की पूरी जो मेरी मार्कअप है वो दिखे। तो मैं अगर यहाँ पर जाऊँ अपनी वेबसाइट में codewitheri.com, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करूँगा, राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स, ये मुझे मिल गया सारा का सारा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डिव को लूँगा आईडी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वो डिव लूँ जिसकी आईडी ये है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कुछ इस तरह से, मैं ये वेरिएबल बना देता हूँ, इज इक्वल टू लिखता हूँ soup.find, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा id इज इक्वल टू, ये id में दे दूंगा। और अगर मैं ये प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए क्या, मुझे ये मिलना चाहिए ये वाला डिव जिसके अंदर ये सारे एलाइज हैं। देखो ये मुझे मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कहूँ इसके चिल्ड्रन मुझे दे दो, मैं अगर यहाँ पर डॉट चिल्ड्रन करूं तो मुझे इसके सारे के सारे चिल्ड्रन मिल जाएंगे। मैं इसको डिलीट करके वापस से रन करता हूं यार, ताकि क्लियरली दिखाई दे आप लोगों को। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसके चिल्ड्रन कह रहा हूं, ये मुझे बता रहा है नन, ठीक है। अगर मैं इसके कंटेंट्स कहूं और इसको प्रिंट करूं, तो ये देखो इसने मुझे इसके सारे के सारे कंटेंट दे दिए एक लिस्ट के तौर पर। तो यहाँ पर कंटेंट करता क्या है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को उपलब्ध करा देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके कंटेंट्स की बात करें तो इसके अंदर एक UL है, इसके अंदर एक फॉर्म है, इसके अंदर डिव है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉर लूप से इसको इटरेट करूँगा। तो मैं लिखूँगा फॉर LM इन, यानी कि फॉर एलिमेंट इन ये डॉट कंटेंट्स, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा उस एलिमेंट को, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, जो बहुत सारे प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर मैंने लिखे हुए हैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर लिखा रहने देता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, और लास्ट में मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएगा जो भी मैंने यहाँ पर अभी इसके जितने भी सारे कंटेंट आएंगे। देखो यहाँ पर UL मुझे दिखाई दिया, UL के बाद मुझे यहाँ पर देखो ये दिखाई दिया फॉर्म, फिर मुझे डिव दिखाई दिया, यानी कि इसके सारे के सारे चिल्ड्रन आ गए हैं। अब अगर मैं कंटेंट्स की जगह यहाँ पर चिल्ड्रन लिख दूँ कुछ इस तरह से, और मैं रन करूँ, तो ये देखो तब भी इसका जो आउटपुट है वो सेम रहा। तो सवाल अब ये बनता है, जो चिल्ड्रन है और जो कंटेंट्स है उसमें डिफरेंस क्या है। कंटेंट्स किया तब भी वही आ रहा है, चिल्ड्रन किया तब भी वही आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बताता हूँ, डॉट चिल्ड्रन क्या है और डॉट कंटेंट्स क्या है। और मैं यहाँ पर डॉट कंटेंट्स को थोड़ा सा ऊपर करूँगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से समझ में आए। जो डॉट कंटेंट्स होता है वो क्या करता है, वो एक टैग के, मैं लिखता हूँ अ टैग्स आर अवेलेबल एज अ लिस्ट। और यहाँ पर क्या होता है चिल्ड्रन में, अगर मैं इसको पेस्ट करूँ, टैग्स चिल्ड्रन आर अवेलेबल एज एन आइट एज अ जनरेटर,
आप इस जनरेटर को आइट्रेट कर सकते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इस बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मैं डॉट कंटेंट्स करूँगा तब मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स एक मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं चिल्ड्रन करूँगा तो मेरी मेमोरी में स्टोर नहीं होंगे, लेकिन मैं कभी भी उसको प्राप्त कर सकता हूँ। कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं आइट्रेट करके फॉर लूप से उसको प्राप्त कर सकता हूँ, या फिर नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करके मैं आइट्रेट कर सकता हूँ। तो दोनों काइंड ऑफ छोटे पेजेस के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब आपके पेजेस बहुत बड़े बड़े हैं, आपका जो डॉट चिल्ड्रन है वो फास्ट होगा, डॉट कंटेंट्स जो है क्योंकि वो मेमोरी खाता है तो आपकी मेमोरी को वो खाएगा, डॉट चिल्ड्रन आपकी मेमोरी को उतना नहीं खाएगा। तो डिपेंड करता है कौन सा आप यूज़ करें यूज़ केस के मुताबिक। लेकिन अभी के लिए क्योंकि आप बिगिन कर रहे हैं, छोटे वेब पेजेस के साथ काम कर रहे हैं, ये अज्यूम कर लेना एकदम सेफ है कि ये दोनों काइंड ऑफ एक ही काम करते हैं, ठीक है, जब तक कि आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपने कंटेंट्स के बारे में देखा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था स्ट्रिंग्स के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट स्ट्रिंग्स यूज़ करूँ तब क्या होगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर और मैं लिखता हूँ आइटम इन नेवर सपोर्टेड कंटेंट डॉट स्ट्रिंग्स और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ अपने आइटम को, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा PRINT और उसके बाद में आइटम, ठीक है। जैसे ही मैं ये करूँगा और इसको रन करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो इसने क्या किया, मेरे लिए सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स थी इसके अंदर उसको प्रिंट कर दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर जो जो स्ट्रिंग थी मेरे पास वो यहाँ पर आ चुकी हैं। देखो होम आ गया, वीडियोज़ आ गया। अगर मैं जाऊँ वापस से यहाँ पर तो देखो ये आ गया होम, वीडियोज़, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट मी, सर्च, ये सारा का सारा मेरे पास देखो आ चुका है। और उसी के साथ साथ लॉगिन साइन अप भी आ चुका है, ठीक है। इसी के साथ साथ स्ट्रिंग्स के साथ साथ एक फंक्शन होता है हमारे पास स्ट्रिप्ड अंडरस्कोर स्ट्रिंग्स। अगर मैं स्ट्रिंग्स की जगह स्ट्रिप्ड स्ट्रिंग्स कर दूं, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखो इसने सारी की सारी स्ट्रिंग्स को स्ट्रिप कर दिया। देखो यहाँ पर होम, वीडियोस, ब्लॉग, ये सब चीज़ें एक साथ आ गई हैं। तो ये डिफरेंस है मेरे पास स्ट्रिंग्स और स्ट्रिप्ड स्ट्रिंग्स में, यानी कि सारे के सारे इसके अंदर जो हमारी स्ट्रिंग है उसको उठा उठा के गैदर करके मुझे यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप दे रहा है। सो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे पेरेंट कैसे पता करेंगे कि इसके पेरेंट क्या है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर डॉट पेरेंट लगाएंगे तो मैं इसको ज़रा कॉमेंट आउट कर देता हूँ और इसी के साथ साथ मैं एक और Ctrl+D करके सिर्फ स्ट्रिंग्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने यहाँ पर किस बारे में बात की थी। Ctrl+S से सेव कर दिया मैंने। अब अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ कुछ इस तरह से, मैं लिखूँ nav बार ये डॉट पेरेंट और उसके बाद मैं इसको रन करूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसने क्या किया, मुझे इसके पेरेंट को प्रिंट करके दे दिया। यानी कि मैं किसी भी एलिमेंट के पेरेंट टैग को प्रिंट करा सकता हूँ डॉट पेरेंट लिखकर। तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, बढ़िया। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे करूँ, मैं इसी को Ctrl+D करके आपको दिखाता हूँ, पेरेंट की जगह मैं पेरेंट्स कर दूँ तब क्या होगा। तब यहाँ पर मैंने इसको रन किया, तब यहाँ पर देखो कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बना, यानी कि मैं इसको आइट्रेट कर सकता हूँ। तो चलो इसको आगे बढ़ के आइट्रेट करते हैं, लिखते हैं फॉर आइटम इन दिस और इसके बाद लिखते हैं प्रिंट आइटम, ठीक है। रन करता हूँ इसको और ये देखो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, आइटम डॉट नेम लिखता हूँ। आइटम डॉट नेम लिखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या है ये। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जो पेरेंट था मेरे पास वो आ चुका है, तो मुझे यहाँ से ही आइटम भी हटाना पड़ेगा। Ctrl+S टू सेव, रन करता हूँ इसको, वापस से रन करता हूँ इसको। देखो सबसे पहले तो nav था, फिर उसके बाद उसका पेरेंट बॉडी था, उसके बाद HTML था और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक एक करके इसके पेरेंट्स तक गया। तो आपको ट्री में स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक ये आया है नीचे वो पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से आप लोगों को ये पता चलेगा। तो मैं HTML ट्री यहाँ पर लिखता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर HTML ट्री लिखूँगा, इमेजेस में जाऊँगा, तो अगर आपने ये चीज़ प्रिंट करी इसके लिए, मान लो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, इसी इमेज को यूज़ करता हूँ। मान लो इस टैग के लिए आपने की, तो इसका पेरेंट प्रिंट होगा, फिर इसका पेरेंट प्रिंट होगा, फिर इसका पेरेंट प्रिंट होगा। तो सारे पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट ऊपर तक आप लोगों को जो भी एलिमेंट है डॉट पेरेंट्स में मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ केस था और आप लोग इसको काफ़ी बार यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो मैं इसके लिए एक काम करूँगा, अभी यहाँ पर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं ऊपर से सारे के सारे जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं उनको कमेंट आउट कर दूंगा और बाद में आप लोगों के लिए उनको मैं वापस से
अनकमेंट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर बेसिकली इन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को हटा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा ये क्लीन हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा नेवर सपोर्ट कंटेंट डॉट नेक्स्ट सिबलिंग और इसको मैं रन करूँ, तब नेक्स्ट सिबलिंग किया तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? नेक्स्ट सिबलिंग करके मुझे नेक्स्ट सिबलिंग मिलनी चाहिए थी ना। डॉट नेक्स्ट सिबलिंग करता हूँ, यानी कि उसकी भी नेक्स्ट सिबलिंग नन आ गई। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पर ये समझने के लिए आप लोगों को डॉम में लेकर जाना चाहूँगा। देखो जो नैव बार कंटेंट है हमारा, इसकी नेक्स्ट सिबलिंग कुछ नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एक आखिरी एलिमेंट है। तो अगर मैं प्रीवियस सिबलिंग की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट सिबलिंग डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, मैं यहाँ पर प्रीवियस सिबलिंग करता हूँ नेक्स्ट को, सेव किया, रन किया, तो ये देखो अभी आ गया। ये तो नन आ गई, ठीक है, ये तो नन आ गई मेरी। मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ ज़रा सा। अब रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर बटन आ गया, यानी कि नेक्स्ट प्रीवियस सिबलिंग की भी प्रीवियस सिबलिंग मेरे पास क्या आ गई, बटन आ गई। देखता हूँ क्या ये है ऐसा या नहीं है। लेकिन ये तो जस्ट प्रीवियस सिबलिंग है, प्रीवियस की प्रीवियस में ऐसा क्यों हुआ? तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपके पास स्पेसेस और यहाँ पर न्यू लाइंस होती हैं तब ये उसको एक प्रीवियस सिबलिंग मानता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जब इसको नेक्स्ट सिबलिंग बोला इसकी, जब मैंने अपने नैव बार सपोर्टेड कंटेंट की नेक्स्ट सिबलिंग प्रिंट करी तो नन नहीं आया। तो इसीलिए यहाँ पर जब मैंने इसकी नेक्स्ट सिबलिंग प्रिंट करी अपने नैव बार सपोर्टेड कंटेंट की, तब क्या हुआ, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला, यानी कि मुझे एक एम्प्टी मिला, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिला। लेकिन इसकी भी नेक्स्ट सिबलिंग अगर मैं कर दूँ यहाँ पर, तब मुझे नन मिलेगा। ये बोलेगा नहीं है, नेक्स्ट सिबलिंग इसकी नहीं है, यानी कि नन। तो जब भी आप प्रीवियस और नेक्स्ट सिबलिंग यूज़ करते हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी स्पेसेस वगैरह हैं वो भी एक एलिमेंट के तौर पर आपकी ऐड होती जाती हैं। तो इसलिए आपको इसको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है। तो इन दोनों का भी कमेंट आउट कर दूंगा मैं और आगे बढ़ूंगा मैं। कैसे अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर CSS सेलेक्टर्स की। तो अगर मैं आप लोगों को अपने इस पेज पर लेकर जाऊँ, तब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मेरी यहाँ पर जो ID है, किसी भी एलिमेंट की आईडी की बात कर लेते हैं, लॉगिन मॉडल की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इस एलिमेंट को प्राप्त कर सकता हूँ soup.select फंक्शन की मदद से। और मैं soup.select को क्या दूंगा, एक CSS सेलेक्टर। CSS सेलेक्टर वही सेलेक्टर है जो कि हम लोग jQuery में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने jQuery इस्तेमाल करी है, और अगर नहीं भी करी है तो आप कुछ ऐसा समझ लो जैसे ही आप ये पाउंड सिंबल लगा के ID लिख दोगे तो आपका जो लॉगिन मॉडल ID का एलिमेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये करके अगर मैं इसको प्रिंट करूं और इसको रन करूं तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो मेरी लॉगिन मॉडल है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, मतलब डॉट लगा दूं। डॉट का मतलब होता है क्लास। तो मेरे पास कोई ऐसी क्लास है नहीं जिसमें लॉगिन मॉडल क्लास हो, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये खाली दिखा रहा है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और CSS सेलेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं मोडल फुटर डाल दूं यहाँ पर क्लास में, यानी कि डॉट मोडल फुटर डाल दूं, उप्स यहाँ पर डालना है, रन किया इसको, तो ये देखो यहाँ पर जो मोडल फुटर क्लास वाला एलिमेंट है वो आ गया है। और ये एक लिस्ट है। ये लिस्ट इसलिए है क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते थे जिसमें कि जो क्लास है वो मोडल फुटर हो। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग CSS सेलेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी डॉम है उसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप अपनी डॉम को मैनिपुलेट करके राइट भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को अब लेकर जाना चाहूँगा ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पर देखो ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन आ गई है और ये क्रमी.com करके वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही एक बहुत ही ब्लाइंड सा सर्च मार रहा हूँ इंसर्ट, तो ये देखो एक इंसर्ट फंक्शन मुझे मिल गया है। मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर ये बता रहा है कि इंसर्ट इज़ लाइक tag.append एक्सेप्ट द न्यू एलिमेंट डजंट नेसेसरली गो एट द एंड ऑफ इट्स पेरेंट्स कंटेंट। तो ये क्या करेगा, जो भी न्यूमेरिक पोजीशन आप दोगे उसमें इंसर्ट कर देगा आपका एलिमेंट। सो गाइस यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पर देखकर आप अलग अलग तरह के फंक्शंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको पढ़िए, एग्जाम्पल्स को रन करिए और ब्यूटीफुल सूप को मास्टर करिए। और उसके बाद किसी भी तरह की पार्सिंग आप
कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने, इनपुट इनकोडिंग, आउटपुट इनकोडिंग और सब कुछ है, मतलब पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है। और किस तरह की इनकोडिंग को किस तरह से पार्स करना है, अलग अलग तरह के फंक्शंस, बहुत सारे यूज़ केसेस ये एक ही पेज में दिए हुए हैं। मैं चाहूँगा आप लोग जाकर इसको पढ़ें ज़रूर से, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और स्टैक ओवरफ्लो और गूगल को अपना एक बहुत अच्छा साथी बना कर रखें, क्योंकि वही आपके सबसे अच्छे साथियों में से एक हैं। और यहाँ पर देखो, आप किसी भी एक फंक्शन में जाना चाहते हो, जैसे फाइंड ऑल में जाना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने एक इंडेक्स टाइप का भी दिया हुआ है बहुत अच्छा सा। कुछ भी फंक्शन अगर आप लोगों को चाहिए तो क्लिक करो, जैसे मान लो रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे इसमें इंप्लीमेंट करना है ये देखना है, तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन पर क्लिक करो। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के अब आप लोगों को और आसान लगेगा। मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा स्टार्टर दे दिया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अब आप लोग बाकी का काम खुद से करो, और प्रैक्टिस तो आपको परफेक्ट बनाने ही वाली है। तो जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना आप लोग को फ़ायदा होगा। सो अभी के लिए मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पाइथन में अगर इशू है किसी को भी, तो मेरा पाइथन का 1 वीडियो देख लेना अगर रिवीजन करना है। और अगर बहुत ही सीरियसली आप लोगों को पाइथन सीखना है, तो आप ये पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स वाली मेरी प्लेलिस्ट है, इसको एक्सेस कर सकते हो। इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं, इसमें 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर आप लोगों को मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन, अलग अलग फील्ड्स का लर्निंग पाथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, 4 प्रोजेक्ट्स हमने मात्र बनाए हुए हैं यहाँ पर। सब कुछ आप लोगों को मिलता है एक ही प्लेलिस्ट में, कंप्लीट कोर्स है ये। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको देखकर आप लोगों को पसंद आएगा। सो अभी के लिए वेब स्क्रैपिंग के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इस तरह के आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी लर्न इन 1 वीडियो वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। और उसी के साथ साथ मैं करने क्या वाला हूँ, इसको भी डाल दूंगा इसी प्लेलिस्ट में, और इस तरह के और वीडियोस आगे बनाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिले, आप लोग के होम पेज में आए, आप लोगों को यूट्यूब के द्वारा सजेस्ट किए जाएँ वो वीडियो, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबा देना अगर नोटिफिकेशन भी चाहते हो तो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।